ऐसा है ये क्या बोलते हैं जो अभी जहर खा के आत्महत्या करी है आसिफ ने, जी। तो उसमें लड़की का नाम आ रहा है, उसमें 30 लाख की मांग भी की गई है और बाकी क्या मामला है आप बताइए। मैं साहिबा है मेरा नाम। जो वो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैंने 20 लाख की मांग करी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। आसिफ से मैं 2 साल पहले मिली थी, 12 नवंबर 2023 को। मेरी नानी के घर के पास ही आसिफ रहते थे, वहीं पर हम लोग मिले। वहां से मिलने के बाद हम लोगों का रिलेशनशिप चालू हुआ। वहां से 4 महीने बाद आसिफ हम लोग मिले। 4 महीने तक आसिफ यहीं रहे। 4 महीने के बाद वो सऊदी चले गए थे। सऊदी से वो आए 3 जनवरी 2024 को। तो वो जब वहां से वापस आए, तब भी वो मुझसे ही बात करते थे, और वो जब वहां से वापस आए तो सीधा मेरे पास ही आए थे। वो कैफे मैंने एक बुक करा था, वहां पे बर्थडे सेलिब्रेट करा था, जिसकी वीडियो वगैरह मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। तो वो मेरे पास ही सीधा वहां से आए थे। इनके भाई ने ये कहा है कि वो 1 साल पहले से बात करती है, लेकिन हम लोग 2 साल हो गए। हम लोग 2023 में मिले थे 12 नवंबर को। और उसके बाद जब हमारा रिश्ता आगे बढ़ा, हम लोग बहुत आगे निकल गए, तब मैंने उनसे कहा कि तुम शादी करो, घर वालों से बात करो कि शादी की बात चलाएं आगे। तो फिर हम आसिफ ने बोला ठीक है मैं कर लूंगा। बहुत कुछ हुआ उस बीच में, जिसके मैंने सारे सबूत पुलिस को भी दिखा रखे हैं, बता रखा है कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। मैंने पहले ही मुकदमा दर्ज करा दिया है इस बारे में। तो फिर इन्होंने अपने घर पे बात की, इनके घर वाले राजी नहीं हुए। इन्होंने आसिफ ने काफी कोशिश की, उसके बाद आसिफ के घर वाले राजी हुए और मेरे घर वाले उनके घर पे गए बकरीद में। अभी जो बकरीद गई है इसमें इनके हमारे घर वाले आसिफ के घर पे गए और पैसे रख के रिश्ता हमारा पक्का हो गया। फिर जब वहां से आने की बारी आई तो आसिफ बोले कि मेरे घर वाले कार के लिए बोल रहे हैं, पहले कार की बात पक्की करो तभी रिश्ता पक्का हो पाएगा। मैंने कहा मेरे देखो 2 बहनें हैं हम, एक मेरी छोटी बहन है, और अगर उन्होंने मुझे दे दी तो वो ये कह रहे हैं कि क्या पता उस टाइम मेरे हालात कैसे हुए, हम दे पाए या न दे पाए। तो आसिफ बोले जब कार होगी तभी मैं बात वो रिश्ता आगे कर पाऊंगा, वरना मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा। ये बात मेरे पास चैट में है, और चैट मेरे पास अभी है, जो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को, कि मेरे घर वाले शायद इसीलिए माने हैं कि मैंने उनको कार के लिए बोला है। फिर इनके घर वालों की और डिमांड आने लगी। इनके 5 बहनें हैं, 5 बहनों को पायल चाहिए थी, इनके भाई को जेबरी चाहिए, उनके भाभी को और माँ को जेबरी चाहिए थी, और इनके सारे जो बहनों ही हैं उनको सोने की अंगूठी चाहिए थी। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि सोने की अंगूठी नहीं हो पाएंगी। तो उन्होंने मुझसे छूटते ये कहा कि मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा। इनके घर वाले दहेज के चक्कर में राजी नहीं हो रहे थे। तो फिर मुकदमा तब नहीं लिखवाया मैंने। फिर इन्होंने काफी घर वालों को समझाया, फिर मैंने अपने घर वालों से कहा, तो मेरे घर वाले कुछ चीजों पे राजी भी हो गए देने के लिए कि चलो हम कर देंगे। फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही हो गया, 25 दिन पहले से ही आसिफ ने मुझे कर दिया ब्लॉक हर जगह से। उन्हें शायद कोई और लड़की मिल गई थी, जो लड़की अच्छे पैसों में थी, घर वाले वहां रिश्ता करना चाह रहे थे। आसिफ ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और उनके घर वालों ने भी मतलब बातचीत बंद कर दी। तो मैंने उनकी अम्मी से एक बार बात की, मैंने कहा अम्मी देखो ऐसी ऐसी बात है, आप लोग मना कर रहे हो। और उन लोगों ने इतना गिराया है कि लड़की मोटी है, कि ऐसी है, कि वैसी है। उन्होंने पहले ही मेरे कैरेक्टर पे बहुत उंगली उठा ली। तो मैंने उनसे कहा कि अम्मी मैं आसिफ को नहीं छोड़ पाऊंगी, और अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगी उनको, आप उनको समझाओ, और आप लोग क्यों मना कर रहे हो। तो बोली तू छोड़ दे उसको। और एक लड़की और भी थी जिससे अभी आसिफ जब सऊदी से आए थे तो उन्होंने सऊदी में जहर खाया था उस लड़की के लिए। तो घर वालों ने उससे भी शादी नहीं करवाई। वो लड़की भी, उस लड़की का आसिफ ने रिश्ता तक तोड़वा दिया था, उसका कहीं और रिश्ता हो गया था। उसके भी कैरेक्टर पे उंगली उठाई इन लोगों ने, और उसको भी छोड़ दिया कि वो भी कुछ नहीं दे पाएंगे, और वो ऐसी है वो वैसी है, उसको छुड़वा दिया। इनके घर वालों ने मुझसे कहा था कि तू अपना आसिफ को तू दिल दिमाग अपनी तरफ कर ले, हम तेरी उससे शादी करवा देंगे। इनके भाई ने, इनके बहनों ने और इनकी माँ ने, सबने मुझसे ये बात कही। फिर एकदम से सब पलट गए। जब वो लड़की हट गई, मैं थी, मुझसे रिश्ता पक्का हो गया, तो ये लोग मुझसे भी फिर मना करने लगे कि हम इससे भी शादी नहीं कर पाएंगे। और इन लोगों ने इतना गिराया, इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए पहले ही मुझ पे। तो उसकी वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थी अभी कुछ दिन पहले। 27 दिसंबर को मैंने भी पॉइजन खा ली थी, तो मैं तो बच गई, लेकिन अब आसिफ नहीं बची। उन्होंने जब खाई दवा उनके, मैंने कोई पैसे की बात नहीं की है, ना मांग की है मैंने। बिल्कुल गलत है। अगर सही है तो वो मुझे सबूत दिखा दे इस चीज का कि मैंने 20 लाख रुपए कहाँ मांगे। और उन्होंने ये भी कहा है
उनकी अम्मी कह रही है वहां पे कि उसने 10 लाख रुपए मांगे, जिसमें से 3 लाख हम दे चुके हैं। तो अगर 3 लाख रुपए दिए तो वो भी सबूत दिखाएं। वो ऐसे तो है नहीं कि वो मुझे ऐसे 3 लाख रुपए दे देंगे। कोई तो मुकदमा मैंने लिखवाया था क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था, और जो भी मुकदमा मैंने लिखवाया है उसके सबूत है मेरे पास। मेरे साथ जो हुआ मैंने वही लिखवाया, लेकिन अब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं 20 लाख रुपए मांग रही हूँ। कि 1 साल से ही बात कर रही थी मैं आसिफ से, और मेरा पैसा ही यही है। मेरा पैसा अगर ये होता तो मैं आसिफ को छोड़ देती। इतना बात करने के बाद छोड़ देती, मैं उनको पकड़े थोड़ी रखती। आप पुलिस अधिकारी, एसएसपी और मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि अब मुझे इंसाफ मिले। अब मैं जो मेरा आसिफ था उसको तो मुझे मेरा ये कोने नहीं दिया। मेरी तो दुनिया उसी पे खत्म हो गई, और झूठी झूठी इल्जाम भी मुझ पे इन लोगों ने लगा दिए। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान सब कुछ खो गया अब।